जो गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने आपको बताया होल नंबर में अगली क्लास में बताया था थ्योरिकल कि होल नंबर क्या होता है, उसके बारे में बताया था। आज हम उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो तो पहला क्वेश्चन है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा कराया जाए तो गुणनफल है। तो पहला क्वेश्चन है, जब -1 को, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा -1। अब क्या कह रहा है, -1 को -1 से 100 बार, तो -1 को -1 से अब 100 बार कराना है। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें हम -1 में घाते 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, -1 से -1 को -1 से 100 बार गुणा कराएं तो गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने लिखी -1 को गुणा लगाया, -1 को 100 बार, तो हमने -1 की पावर 100 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने बताया था कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हम इनकी घातों को जोड़ेंगे, तो -1 की पावर 100 प्लस 1। अब ये जब जुड़ेंगी तो यहाँ पे आएगा -1 पावर 101। तो -1 की पावर 101 है। तो जब इसका वर्ग करोगे तो 100 तक तो ये प्लस में जाएगा, अब इसके बाद ये माइनस में आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि अगर यहाँ पे 100 होता है, यहाँ पे अगर 100 है तो ये जो माइनस की संख्या, ये प्लस की हो जाती है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। अगर यहाँ पे अगर हमने इसमें जब ये 100 था, अगर हम यहीं पे इसका वर्ग तोड़ देते तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाता है, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाता। तो जब इसको गुणा में घाते जोड़ते तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, वैसे भी माइनस आ जाता। तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे गुणा लगा है तो हमने देखा ये संख्या सेम है, तो सेम संख्या देखी तो हमने क्या किया, इसके हमने देखा कि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे हमने गुणा में घाते जोड़ा तो हमें मिल गया 101 -1 की पावर 101। जैसे -1 की पावर 101 हुआ तो हमने 100 तक तो वर्क किया तो 1 आ गया। इसके बाद -1 की पावर 1 हुआ तो क्या आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद -1 ही बचेगा ना। तो आंसर आया -1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने क्या किया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। क्योंकि अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लोगे तो 99,999। तो हमें तो वो जरूरत है नहीं, हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम 5 अंकों की यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेंगे 10,000, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 75 से गुणा करेंगे। जैसे हम 75 से गुणा करेंगे, अब जो शेष बचेगा इसमें ऐड करेंगे, तो हम 75 से यहाँ पे गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे। यहाँ पे हम 75 से भाग किया तो 75, पहले हम 100 में भाग देंगे, 75 का नाम 75, यहाँ पे आया 75। अब इसको घटाया तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया, यहाँ पे हुआ 9, 9 में 7 गए 2, कितना है 25, और हमने लिया 0। अब यहाँ पे है 250 और 75, 75 दूनी 150 और 75 तीका 75 दूनी 150, 75 तीका 225। तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 2 बचा, फिर हमने 0 लिया। तो अब आया, फिर आया 75, 75 तीका 225,
225। यहाँ पे कितना बचा? 5। हमने उतारा 0। अब बच गया शेषफल 50। तो जैसे ही 50 बचा तो हम क्या करेंगे, अब ये शेषफल 50 इसमें ऐड कर देंगे तो 75 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। तो हमने 10,000 में जैसे ही 50 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 10,000 10,050। अब इसमें 75 का भाग दोगे तो पूर्णतः चला जाएगा। तो यही आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं, पूछ रहा है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा कराए तो गुणनफल है। तो -1 × -1 की पावर 100। जैसे ही हमने देखा कि ये तो दोनों तरफ की संख्या समान है, तो हमने देखा गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हमने गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -1 हमने कॉमन लिया, -1 की पावर 100 + 1। यहाँ पे इसके पावर 1 है तो हमने जोड़ा। जैसे हमने जोड़ा तो -1 की पावर 1 की पावर 101। जैसे यहाँ के -1 की पावर 101 आया तो जाहिर सी बात है कि -1 की पावर 100 तक 1 होता है। इसके बाद बचा 1, तो वही जो बचा 1 -1 यही उसका आंसर होगा। ठीक। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली 10,000। ठीक। अगर बड़ी संख्या ले रहे हैं तो बड़ी तो पूछ नहीं रहा, इसीलिए हमने सबसे छोटी संख्या ली 10,000। अब 10,000 में हमने 75 का भाग दिया। जैसे हमने 75 का भाग दिया तो हमें शेषफल मिला 50। ठीक। जैसे ही 50 मिला तो हम इस शेषफल को इसमें 10,000 में जोड़ देंगे। अगर हम इस शेषफल को 10,000 में जोड़ रहे हैं तो ये संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये आंसर आया 10,050। अब ये संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है 76 से हम 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है? भागफल। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग समझें। तो क्या पूछ रहा है? 76 से हम 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। पूछ क्या रहा है? भागफल। तो हम क्या करेंगे? 76,076 को हम 13 से भाग देंगे। तो हमें पूछ क्या रहा है? ये भागफल पूछ रहा है, इधर की संख्या पूछ रहा है। ठीक। भागफल। तो हम क्या करेंगे? पहले 13 का भाग देंगे 76 में। 13 × 5 = 65, 78 ज्यादा हो जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ भाग देंगे 5 बार। 13 × 5 = 65, यहाँ पे आया 65। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब हम जी ऊपर से लेंगे 0 लिया तो अब देखा यहाँ पे हुआ 110। अब 13 का भाग दें कि 110 से ना ज्यादा जाए और 110 के नीचे रहे, बल्कि 110 से ऊपर ना हो। तो हम क्या करेंगे? 9391 13 × 104 कितने बार जाएगा? 8 बार। 13 × 104, 13 × 117 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको भाग दिया 8 बार। तो यहाँ पे 108, 104। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 10, 10 में 4 गए 6। अब यहाँ पे बचा 0 में 0 है 0। ठीक। अब यहाँ पे आया संख्या 6। अब 6 आया तो हम यहाँ से ऊपर से लेंगे 7। हम यहाँ पे हुआ 67। तो फिर जाएगा 13 × 5 = 65, 5 बार फिर जाएगा। 78 तो ज्यादा हो जाएगा तो 5 बार गया। अब यहाँ पे बचा 2 बचा। अब हम ऊपर से लिया 6। जैसे हमने 6 लिया तो यहाँ पे हुआ 26। अब 26 का अब 13 के बाद 26 में दें कि ये 26 से न ज्यादा जाए और 26 के नीचे ही रहे। 13 दूनी 26 कितने बार जा रहा है? 2 बार। तो हम इसमें देंगे भाग 2 बार। तो शेषफल बचा 0। ठीक। अब भागफल क्या आया? 5852। ये जो 5852 है ये आपका भागफल है। यही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में।
आई होप समझ में आया होगा। भागफल 5852 है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें पूछ रहा है 76,000, 76 में 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो हमने क्या किया, 13 का भाग 76,076 में दिया, तो पहले हमने इसमें 76 में दिया, तो एक बार कितने बार गया, 5 बार। 13×5 = 78 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 5 बार दिया, तो 13×65। अब इसको घटाया तो यहाँ पे बचा 11, तो यहाँ पे 11 बचा। 11 में तो 13 का भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने ऊपर से लिए 0 लिया, तो ये हो गया 110 हुआ। तो अब इसमें 13 का भाग 110 में देंगे ना, ये 110 से ज्यादा होना चाहिए, बल्कि 110 के आसपास होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 110 में 13 का भाग दिया, तो 13/104, 13 9 117, इसको 110 से ज्यादा हुआ, तो हमने 13/104 कितने बार गया, 8 बार। 104 बार 8 बार गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 104। अब जैसे 110 में हमने 104 घटाया, तो यहाँ पे हमें मिला 6। अब 6 का भाग जाएगा नहीं 13 में, तो हमने यहाँ से लिया 7। अब यहाँ पे हुआ 67। अब 13 भाग 67 में देंगे, तो ये कितने बार जाएगा, 13×5 = 65 बार। अब 65 बार क्यों जाएगा, क्योंकि ये 67 के आसपास आ रहा है। अगर ऊपर ले रहे हैं तो 78 ले रहे हैं, तो ये 67 को पार कर जाएगा, इसलिए ये ऊपर नीचे की संख्या बड़ी हो जाएगी, ऊपर की संख्या छोटी हो जाएगी, तो फिर दिक्कत मिलेगी। तो हमने यहाँ पे जब 13×65 किया, तो हमने इसको घटाया, तो यहाँ हमें मिला 2। जैसे ही हमें 2 मिला, तो अब ऊपर हमें संख्या ऊपर कितनी बची, 1। अब हमने 6 को नीचे उतारा, जैसे हमने 6 को नीचे उतारा, तो यहाँ पे हुआ 26। अब 26 का भाग 13 का भाग जब 26 में हम देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार गया। तो अब शेष फल बचा 0। शेष फल हमें शेष फल से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें शेष फल तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है भागफल। भागफल क्या है, 5852, यही आंसर है। ठीक, आई अब समझ में आया होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 9 3 6 4 5 तथा 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या प्राप्त हो, उस संख्या को घटाने पर 10 लाख प्राप्त हो। 2 बार लिखा देंगे। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है 8 9 3 6 4 5 तथा 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या घटाने पर 10 लाख प्राप्त हो, वह संख्या है। तो ये पूछा कब गया है, जब ये नवोदय विद्यालय में पूछा गया, सवाल 2018 में है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे हल करने में मजा आएगा। तो चलो हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, पहले जो ऊपर की संख्या दी हुई है उसको हम पहले जोड़ेंगे, उसके जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम 10 लाख में घटाएंगे, जो घटाने से संख्या प्राप्त होगी वही उसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और समझिए। 8 9 3 6 4 5, ठीक, क्या कह रहे हैं, योग। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे प्लस किया। अब 6 3 5 0 5 4 8 9। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो हम घटाएंगे, तो 15 में 9 गया, 15 में 9 गया, 9 6 15। यहाँ पे क्या मिला हमें, 6 मिला। अब यहाँ पे देखा 3 है, यहाँ पे 8 है, हमने हासिल लिया 13। 13 में 8 गया 5, यहाँ पे बचा 5। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 में 4 गया 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 में 5 तो घटेगा नहीं, तो हमें इससे लिया हासिल 13। 13 में 5 गए, कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, 8 में 3 गया 5 मिला। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, 8 में 6 गए 2, तो संख्या क्या मिली, 2,58,156। अब ये संख्या जो मिली है, इसको हम 10 लाख में घटाएंगे। जैसे इसको 10 लाख में घटाएंगे, अब जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही आंसर होगा। तो हमने लिखा यहाँ पे 10 लाख, ठीक, 10 लाख लिखा। अब हमने 10 लाख में क्या किया, 2,58,156 को घटाया। जैसे हमने घटाया तो हमें क्या मिला, 4
10 में 6 गया 4। अब यहाँ पे 9 में 5 गया 4, यहाँ पे 9 में 1 गया 7, सॉरी 8, कितना हुआ 8 हुआ। कहाँ तक यहाँ पर पहुंच गया ना, यहाँ 9 में 8 गया 1। अब यहाँ 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, कितनी हो गई 7,41,844। यही इसका आंसर है। ठीक, तो पूछ कर रहा था क्वेश्चन में, वह संख्या जो 893645 तथा 635489 के योग से जो संख्या घटाने पर 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। तो हमें जो घटाने से 10 लाख प्राप्त हो तो वह संख्या है। तो हमने क्या किया, 893645 प्लस 635489 को हमने जोड़ा। पूछ क्या रहा था पहले, ये बोल रहा चलो ठीक। तो हमने क्या किया, इसको जब हमने जोड़ा, हमको जोड़ने से संख्या मिली 2,58,156। अब जो 2,58,156 मिला, अब इसको हमने क्या किया 10 लाख में जब घटाया, तो जैसे हमने 10 लाख में घटाया तो हमें संख्या लग गई 7,41,844। अब ये संख्या अगर हम ये संख्या इसमें जोड़ देंगे तो 10 लाख प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा है ना 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। तो हमें कौन सी संख्या जोड़े जब 10 लाख प्राप्त हो, तो 7,41,844। अगर ये संख्या नहीं है तो 10 लाख प्राप्त नहीं होगा। तो यही आंसर आएगा, यही पूछ रहा है ना इसमें, कौन संख्या जोड़ने की 10 लाख प्राप्त हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में 2018 में पूछा गया सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है इसमें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक का स्थान है। पूछ क्या रहा, इकाई के अंक का स्थान पूछ रहा है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो हमने पहले 1 से 10 तक की संख्याएं ली। तो हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग का गुणनफल, क्या पूछ रहा है गुणनफल। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 7, इतनी प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, इसका गुणा कराया। 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 तिरका 210, हमें क्या मिला 210। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, तो हमने 210 में इकाई दहाई सैकड़ा। तो पूछ क्या रहा, इकाई का अंक है क्या, 0। ठीक, यही आंसर है। तो आए आप समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक का स्थान बताइए। तो हमने ली, पहले हमने संख्या ली 1 से 10 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ली। तो हमने इसमें देखा अभाज्य संख्या कौन है, 1 है 2 है 3, लगातार पहले 3 संख्या है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं, 9 तो 3 से कट रही है, इसलिए ये भाज्य हो गई, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का हमने गुणा कराया। तो हमने क्या किया, 7 × 35, 35 दूनी 70 और 70 तिरका 210। ठीक है, अब 210 का गुणा 1 में कराओगे तो संख्या वही मिलेगी। हमने गुणा कराया तो हमें संख्या मिल गई 210। 210 में हमने देखा इकाई का अंक क्या, तो हमने इसको इकाई दहाई सैकड़ा में लिख लिया। तो हमने अब देखा इकाई के स्थान पर क्या है, तो इकाई के स्थान पर हमें मिला 0 ही इकाई के स्थान पर आ रहा है, तो हमें आंसर हो गया 0। यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अगला क्वेश्चन है 3207 × 12 × 17 × 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। सेम सवाल है जो पीछे पूछ रहा था, उसमें पूछ रहा था अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, इसमें पूछ रहा है, इसमें संख्या दी है, इस संख्या का गुणा कराओ फिर इसका इकाई अंक बताओ। तो हमने क्या किया,
तो हमने संख्या ली, संख्या क्या है 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13। तो हम इसको पहले 12 गुणा कराएंगे। तो 12 7 84, तो कितने 12 7 84, यहाँ पे 84 लिया, और 12 दूनी 24 की 4, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर 2 बचा, 12 36 और 2 38, कितना आ गया 38 4 8 4, ठीक है 38,484। तो अब हमने यहाँ पे 17 लिखा, 12 काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे हमने 13 लिखा। अब हम क्या करेंगे 17 गुणा कराएंगे। सत्रह चको 68, तो यहाँ के लिए 8, रिमाइंडर में 6, 17 बटे 136, यहाँ पे 8 लिए, रिमाइंडर बचा 6, 17 बटे 136, 36 में 36 में हमने 6 जोड़ा, 6 जोड़ा तो 142 हुआ, 142 में हमने 2 लिखा, रिमाइंडर बचा 14, ठीक 14 बचा। अब ये 14, अब 17 चको 68, फिर 4 बार गया, 68 में हमने 14 जोड़ा, जैसे 14 जोड़ा तो कितना हुआ, 68 में हमने 14 जोड़ा तो कितना हो गया 82 हुआ, तो हमने यहाँ पे लिए 2, रिमाइंडर बचा 8। फिर गया 17 8 136 में हमने फिर 8 जोड़ा, कितना 144 की 4 लिखा, रिमाइंडर हुआ 14, फिर 14 हुआ, और अब कितना हुआ 17 51 में हमने 14 जोड़ा, जैसे हमने 51 में 14 जोड़ा कितना हुआ 65, कितना आ गया 65, 6,54,228। अब 6,54,228 में हम 13 को गुणा करेंगे, 13 बटे 104 की 4 लिया, रिमाइंडर 10 हुआ, 4 दूनी 26 में 10 जोड़ा 36 हुआ, 36 में हमने 6 लिया, रिमाइंडर हुआ 3, 4 दूनी 26 3 29 का 9 लिया, रिमाइंडर हुआ 2, 13 चौको 52 प्लस 2 54 4 हुआ, रिमाइंडर बचा 5, 13 65 और 5 70 की 0, रिमाइंडर हुआ 7, और 63 78 और 7 कितना हुआ 85, कितना आ गया 85,04,964। तो पूछ क्या रहा इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है, तो यही आपसे पूछ रहा है, ठीक यही 4 इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इसमें ज़्यादा कैलकुलेट था, ठीक है, बल्कि इतना भी कैलकुलेट नहीं था कि आप कर ना पाए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, ये संख्या दी है 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13 के गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछ रहा है। पहले हमने 3207 में 12 गुणा कराया, जब 12 गुणा कराया तो हमें संख्या मिल गई 38,484, 38,484 को हमने 17 से गुणा करा दिया। जैसे हमने 17 से गुणा कराया तो हमें मिल गई संख्या 6,54,228। अब 6,54,228 को अब हम लास्ट की संख्या बची 13, अब इसको हम 13 से गुणा कराएंगे। जब इसको हमने 13 से गुणा कराया तो हमें संख्या मिल गई 85,04,964। जैसे ही हमको संख्या मिली, अब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को जैसे पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक। हमने इसमें इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक के स्थान में 4 है, तो हमने इकाई के अंक के स्थान में 4 लिया, इसको हमने अलग किया। जैसे हमने इसको अलग किया, यही इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय